सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग स्पार्कल्स। आई एम कनिष्का और यार आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हो हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखेंगे। और सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं इसका कि क्या कुछ है इसके अंदर। जल्दी से मुझे बताओ कि ये कितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर रहेगा हमारा। 16 बिट का, ठीक है। 8085 का अपग्रेडेड वर्जन है और साथ में इसके अंदर जो डाटा बस रहेगी वो भी हमारी 16 बिट की रहेगी। और बस एक जो चेंज आया है वो ये है कि एड्रेस बस हमारी 20 बिट्स की हो जाएगी। उसके लिए हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी की सारी कहानी है वो देखेंगे अब इसके अंदर। और जो इसका एक स्पेशल फीचर है वो क्या है, पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो जल्दी से इसको देखते हैं। ये देखो, ये हमारा आर्किटेक्चर और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट इज अवर BIU, दैट इज बस इंटरफेस यूनिट, और साथ में हमारा EU जो है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। तो जो बस इंटरफेस यूनिट है इसके अंदर देखो PSW है और ये हमारे कुछ रजिस्टर्स हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, और इन्हें क्या बोला जाएगा, सेगमेंट रजिस्टर्स, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर्स, ये सारे हमारे सेगमेंटेशन में ही काम आ रहे होंगे। साथ में हमारा ये IP है जो कि PC जैसा काम, जैसे 8085 में PC हमें बता रहा था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, है ना, उसका एड्रेस दे रहा था। IP हमारा यहाँ पे वो काम कर रहा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर, वो हम सेगमेंटेशन में देखेंगे। इसके बाद हमारी PSW है जो कि अभी मैंने बताया था, एड्रेस बस हमारी 20 बिट्स की होती है ना। तो वो 20 बिट का जो एड्रेस है वो ये पार्ट कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। और वो पार्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है और जो ये सारा कुछ अब बस इंटरफेस यूनिट का काम है, इसको समझने से पहले तुम्हें एक बार थोड़ा सा सेगमेंटेशन के बारे में समझना चाहिए, तो पहले वही समझते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, चलो। तो चलो यार जल्दी से सेगमेंटेशन देखते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल इस टॉपिक में। देखो क्या है, मान लो मैंने ये पूरी एक मेमोरी ले रखी है, ठीक है। और तुम इसे पहले एक एग्जांपल से समझो। देखो तुम्हारे पास मान लो 100 पेजेस हैं, ठीक है, और तुम्हें उसमें से कुछ फाइंड आउट करना है। तो एक तो तुम अकेले करोगे, सारे 100 पेजेस तुमने जो है ढूंढ के निकाले, और जबकि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, उन पेजेस को, जो बंच ऑफ पेजेस तुम्हारे पास है उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 25 एक को दे दिए, 25 एक, ऐसे 4 फ्रेंड्स में डिवाइड कर लिए, ठीक है। और फिर तुमने कोई चीज़ उनमें से ढूंढी, तो कम टाइम किस में लग रहा है, जब फ्रेंड साथ मिलकर कर रहे हैं या फिर तुम अकेले कर रहे हो उसके अंदर। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये हमारे पास पूरी एक मेमोरी थी, उसको हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोड सेगमेंट, हमारा स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। तो यही हमारी सेगमेंटेशन है, ठीक है। सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका जो एड्रेस है ये स्टार्ट होता है, देखो 5 टाइम्स 0 से लेकर के हमारा 5 टाइम्स H तक ये चलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हमें ये वाली जो चीज़ है ना, 5 एड्रेस वाली, मतलब 5 जो बिट्स का एक एड्रेस बना है हमारा, ये हमारा कैसे बना है, ठीक है, ये हम करेंगे कैलकुलेट। उसके लिए हमें ये सब समझना पड़ेगा ये क्या कुछ लिखा है इधर। तो सबसे पहला जो हमारा कोड सेगमेंट है, इसमें क्या हो रहा है, देखो CS है और IP है। तुमने उस डायग्राम में देखा होगा कि हमारे जो सेगमेंट रजिस्टर्स थे वो अलग बनाए थे और हमारे कुछ पॉइंटर्स थे। तो ये सेम वही चीज़ है। अब इसके अंदर हमारी 2 चीज़ होंगी, या तो एक तो हमारा होगा बेस एड्रेस, एक होगा हमारा ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस क्या बता रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। बुक के अंदर तुमने क्या किया, चैप्टर्स पढ़ने शुरू किए। चैप्टर क्या है, मतलब चैप्टर किस बारे में है, उसका जो टाइटल है वो हमें क्या बता रहा है, बेस एड्रेस, ठीक है, कि उस चैप्टर का नाम क्या है, हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो हमें क्या बता रहा है, ऑफसेट बता रहा है, ठीक है। मतलब जो इसका स्टार्टिंग है, इस सेगमेंट की स्टार्टिंग हमें क्या बता रहा है, बेस एड्रेस बता रहा है।
और इस सेगमेंट के अंदर का कोई पार्ट वो हमें ऑफसेट एड्रेस देगा, ठीक है। हर एक सेगमेंट के अंदर ऐसे ही है, ये एसएस जो रजिस्टर है वो हमारा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे दो रहेंगे पॉइंटर्स एसपी और बीपी। ऐसे हमारा डीएस है डेटा सेगमेंट रजिस्टर, इसके अंदर हमारा एसआई रहेगा पॉइंटर जो कि हमारे बीच की कोई वैल्यू बताएगा। ऐसे ही हमारा एक्स्ट्रा जो सेगमेंट है इसके अंदर हमारा ईएस रहेगा पॉइंट जो सेगमेंट रजिस्टर है जो ऊपर की मतलब इसकी स्टार्टिंग वैल्यूज देगा। और ऐसे ही डीआईस का पॉइंटर रहेगा। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल इजी था। तो अगर अब इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, मतलब सेगमेंटेशन कैसे हुई है, ये हमने अभी सीख लिया है। अब इससे हम क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या, जो हमारा 16 बिट्स का जो हमारा एड्रेस आता है ना, उसको हम 20 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं अभी एक एग्जांपल लिखती हूँ, फिर देखते हैं। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे जो हमें क्या दे रहा है, CS और IP की वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस वाले कोड सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। हमेशा यही आएगा क्वेश्चन के अंदर, या तो इससे देगा, ठीक है, या फिर इस सेगमेंट से देगा, इससे अलग अलग देगा। कभी भी इन दोनों को हम रेफरेंस एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या कि CS और IP एक दूसरे को रेफर कर सकते हैं, ऐसे ही SS और SPBP एक साथ हो सकते हैं। अपोजिट किसी का भी नहीं होगा। मान लो कि CS जो है वो DI को कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पॉइंटर्स और सेगमेंट रजिस्टर्स एक दूसरे को ही रेफर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, CS और IP ये हमें दो वैल्यूज दे रखी है। इसको ये कितनी बिट की वैल्यू है हमारी, दोनों की दोनों 16 बिट की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इनको हम कन्वर्ट करेंगे 20 बिट के अंदर। तो कैसे कर रहे हैं, देखो जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस और बेस एड्रेस सेम ही बात है यार। ये वाली जो मतलब जो हमारे स्टार्टिंग का एड्रेस है ना, सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस बोला जाता है। तो क्या लिखा है, 1 2 3 A, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मतलब इफेक्टिव एड्रेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या आ जाएगा, 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा बस एक। इसको हम सेम लिख देंगे, क्या, 3 4 1 B। इसको मैं कर दूंगी ऐड, ठीक है। तो क्या आएगा, B A + 1 इज ऑल्सो B, 3 और 4 7, ये हमारा 5 बन जाएगा और 1। ये आ गया क्या, मेरा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल मैं लिख देती हूँ एड्रेस, ये आ गया मेरा फिजिकल एड्रेस की वैल्यू। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई? बिल्कुल आसान था ना, बस इतना सा ही कंसेप्ट था हमारे सेगमेंटेशन का। बताओ इजी था ना? बिल्कुल। तो अब तुम्हें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना जब आ ही गया है, तो अब देखो क्या होगा आगे। यहाँ से जब फिजिकल एड्रेस आएगा उसके बाद अब ये क्यू का काम आता है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन क्यू है। और जो पाइपलाइनिंग है वो इसी की वजह से हमारी इस आर्किटेक्चर में सपोर्ट हो पा रही है। मतलब जो हमारा फिजिकल एड्रेस आया उसके बाद हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं मतलब वो फैच होकर के इस क्यू के अंदर आ जाते हैं। ये वही क्यू है यार, एक साइड से हमारा जो है इंसर्शन हो रहा है और एक साइड से हमारा डिलीशन होगा। मतलब कि यहाँ से जो पहले जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आई है वही यहाँ से निकलेगी, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है क्यू के बारे में इतना। तो अब ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, फैच, फिर हमारी क्या होती है डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक है। तो जो फैचिंग का काम है वो सिर्फ हमारा बस इंटरफेस यूनिट के अंदर हुआ है अभी तक, ठीक है। हमने जो फिजिकल एड्रेस है उसे कैलकुलेट किया और हमारे पास इंस्ट्रक्शंस फैच होकर के आ गई हैं इस क्यू के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डिकोडिंग। नेक्स्ट स्टेप इज अवर डिकोडिंग। और वो डिकोडिंग का जो काम करेगा वो हमारी कंट्रोल यूनिट करेगी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हमें हमारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डिकोड हो गए हैं। इसके बाद जो है ये जाएंगे यहाँ पर, इधर देखो ये आ गए हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने
बता रखा है कि हमारे पास 4 जनरल पर्पस रजिस्टर है इसके अंदर, AX, BX, CX एंड DX। 16 बिट के सारे रजिस्टर्स रहेंगे ये वाले, इसको हम 16 बिट के अंदर यूज कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी X आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम इतना जानते हो, है ना। इसके बाद क्या, अगर हमें 8 बिट के लिए इन्हें यूज करना है, AH, AL अलग अलग यूज करेंगे, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, ऐसे BH, BL, CH, CL एंड DH, DL, वही बात 8 बिट के लिए अगर हमें यूज करना है तो। और ये हायर वैल्यू एंड दिस इज लोअर पार्ट, ठीक है, ये बात समझ आ गई हमको। तो ये हमारे 4 जनरल पर्पस रजिस्टर। अब तुमने ये वाली चीज भी सेगमेंटेशन में पढ़ ली है, तो SP, BP, SI, DI और ये रहा एक और IP, है ना, इनके बारे में पढ़ चुके तुम। तो ये क्या है, हमारे पॉइंटर्स, जो कि हमारी क्या, किस चीज में हेल्प किए इन्होंने किस चीज में हेल्प की, हमारी सेगमेंटेशन के अंदर, जो हम सेगमेंट्स को, डिफरेंट सेगमेंट्स को हम पॉइंट करना चाह रहे थे, उसमें हमारे ये पॉइंटर्स यूज हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा इनपुट, ऑब्वियसली हम रजिस्टर्स को कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए या जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हमारे यूज हो रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा डाटा है यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, हमारे ALU के पास। ALU को तो हम सभी जानते हैं भाई क्या होती है, ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ना, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है हमारा। इसके बाद जब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन यूनिट का काम चल रहा था, है ना, तो फैच हो गया, डिकोड हो गया और ये एग्जीक्यूशन पार्ट चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे ये क्या है, ऑपरेंड और फ्लैग का पार्ट दे रखा है इन्होंने। तो फ्लैग्स तो हमें पता, ऑपरेंड्स तो प्लस माइनस ये सभी होते हैं, तुम जानते हो इस बात को भी। और फ्लैग्स हमारे किस चीज के लिए काम आते हैं, हर एक वीडियो में बताती हूँ मैं वैसे, लेकिन फिर भी फ्लैग्स हमारे जो कैलकुलेशन के बाद हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस होता है वो हमारे फ्लैग्स बताते हैं, ठीक है। तो इन्हें तो हम हमारा जो जैसे रिजल्ट आएगा ये अपनी वैल्यूज चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और ये जो 8086 में हमारे फ्लैग्स कितने बिट के होंगे, मतलब जो एक पूरा फ्लैग रजिस्टर होता है वो कितने बिट्स में डिवाइडेड होगा, वो भी 16 बिट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। और ये हमारा ऐसे करके पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाता है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आई होप तुम्हें पाइपलाइनिंग का भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा यहाँ से कि क्या किया हमने। सिर्फ फैच जब भी हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक बार फैच होने के बाद डिकोडिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन जब ये चल रहा होता है ना, उसी टाइम पे क्या होगा, इधर से और फैच होके आता रहेंगे, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रही है इधर, है ना। ये वाली यूनिट भी काम कर रही है BIU और हमारी EU भी साथ में काम कर रही है। तो इस वजह से क्या होगा यार, इसके अंदर जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाती है हमारे 8085 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमने ये पूरा आर्किटेक्चर अब देख लिया है इसका 8086 का, और आई थिंक ये तुम्हें इजी ही लगा होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। खैर नेट पे तुम्हें और मतलब अजीब अजीब से डायग्राम मिल जाएंगे, बाकी ये मैंने थोड़ा इजी टाइप का बनाया। तो आई होप यार तुम्हें सब समझ आया होगा आर्किटेक्चर कैसा कुछ था, और जितना इजी वे में हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की है मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम इसे लाइक और शेयर कर सकते हो, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।